किया जाएगा, जिसमें हम लोग की लोकसभा में से 2 रेलवे स्टेशंस को लिया गया है, जमुई को लिया गया है, सिमुलतला को लिया गया। मेरे मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा पर निकले हैं तो उनसे अपेक्षा है कि बिहार के जितने ज्वलंत विषय हैं उसका पहले समाधान वो निकालें। बताएं ना मुख्यमंत्री जी, बताएं भैया, जब आप कल जमुई आइएगा तो जमुई से जुड़ी हुई कितनी योजनाएं हैं जो आपके पास लंबित पड़ी हुई हैं, इस जिले से जुड़ी हुई, क्या उसका समाधान होगा आपके पास? क्यों भैया हम लोग को रेलवे की ज़मीन पर जाकर आज केंद्रीय विद्यालय बनाना पड़ रहा है? इससे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है। जमुई ने एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया है और पिछली लोकसभा में मैंने इस बात को कहा था कि एक युवा बनकर जमुई आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही जमुई से जाना चाहता हूँ। इसमें ध्यान रखा गया है। पर आज जब मैं जमुई लोकसभा में हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ की रेलवे की परियोजनाएं थी, जिसके लिए हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे। लंबे समय से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है दशकों से, दिग्विजय बाबू के ज़माने से हम लोग प्रयासरत थे कि भैया किस तरीके से हमारी लोकसभा का एक ऐसा क्षेत्र जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अगर हम लोग चकाई विधानसभा की बात करें, उसके अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रखंड या उससे सटे हुए झाझा से लेकर अगर इन सब क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो कैसे उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोग लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे। दशकों पहले सर्वे होने के बावजूद भी ये कार्य एकदम रुका हुआ सा था। पिछले लोकसभा के वक्त उस वक्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी खुद यहाँ पर आए थे, हमारे साथ आकर उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी रेल लाइन की। मुझे खुशी है कि इस बार के इस बजट में पहले फ़ेज़ का उसका आवंटन का जिक्र किया है, जहाँ पे फर्स्ट फेज़ में झाझा से बटिया तक इस रेल लाइन को बनाया जा रहा है। 20 किलोमीटर की ये रेल लाइन है जिसके लिए राशि आवंटित की गई है। अलग अलग और क्षेत्रों में झाझा रेलवे स्टेशन की रेल नगरी के तौर पर भैया झाझा जाना जाता है, उस रेलवे स्टेशन में कई कार्यों को लेकर पहले से भी उस पर काम चल रहा था। मांग लंबे समय से फुट ओवर ब्रिज को लेकर वहाँ पर रही थी, उसको लेकर काम चल रहा है, जो कि हमको लगता है अब मार्च तक वो काम भी ख़त्म पूरा वहाँ पर हो जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर वहाँ पे कई तरीके के कार्य चल रहे थे। जमुई की अगर हम लोग बात करें, जमुई रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण की, उसको उठाने की बात हो, उसके लंबाई को बढ़ाने की बात हो, ये कई ऐसे कार्य हैं जो पहले से भी चल रहे थे और इस बार के भी बजट में कई राशि आवंटित की गई है। 350 करोड़ 351 करोड़ के लगभग की राशि, 351 करोड़ 0.5 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की जा चुकी है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए लगभग 250 करोड़ के आसपास की राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है, जो इन तमाम योजनाओं को झाझा से लेकर बटिया तक हो या फिर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर हो या यात्री सुविधाओं को लेकर हो, लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग के लिए ये गर्व की बात है कि जहां देश भर में मुझे लगता है कुल मिला के 1200 के करीब रेलवे स्टेशंस को चिन्हित किया गया है देश भर में, और जिसमें से बिहार में मात्र 86 रेलवे स्टेशन है जिनको चिन्हित किया गया है अमृत योजना के तहत, अमृत भारत योजना के तहत उन रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमें हम लोग की लोकसभा में से 2 रेलवे स्टेशंस को लिया गया है, जमुई को लिया गया है, सिमुलतला को लिया गया है। तो इसके लिए जहां मैं अपनी तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वहीं विशेष तौर पर मैं हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जमुई लोकसभा की मांगों को, ज़रूरतों को प्राथमिकता पे रखा और प्राथमिकता पे रखते हुए उन तमाम योजनाओं को गति देने का इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने काम किया। कई बार हम लोगों की भी मुलाकातें व्यक्तिगत तौर पर माननीय रेल मंत्री जी से हुई और बार बार हम लोगों ने आग्रह किया, साझा की है। तो जहां एक तरफ मैं प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वहीं दूसरी तरफ आप सबके माध्यम से पुनः जमुई लोकसभा की जनता को आश्वासित करता हूं कि भैया जिस उद्देश्य के साथ
या जिस उम्मीद के साथ जमुई की जनता ने मुझे दो बार जमुई का सांसद होने का गौरव सम्मान उन्होंने मुझे दिया, उनके तमाम विश्वासों पर, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद निरंतरता में मेरा प्रयास कायम है। विपरीत परिस्थितियाँ इसलिए ही नहीं कि भाई बिहार में एक अलग सरकार है। यकीनन जब सरकार आपके गठबंधन की नहीं होती है तो कार्यों को धरातल पर उतारने में यकीनन समस्याएं आती हैं, पर विपरीत परिस्थितियां कई और लहजे से भी पिछले 2 साल मेरे लिए भी यकीनन पार्टी परिवार हर दृष्टि से देखें तो कठिन रहे, पर उसके बावजूद जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और उस दिशा में जमुई लोकसभा को विकसित लोकसभाओं की श्रेणी में और तीव्रता से हम लोग लेकर आगे बढ़ें, ये मेरा लक्ष्य हमेशा से रहा है। अब इसके अलावा आप लोग कल मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत जमुई आ रहे हैं, इस चीज़ का समाधान करेंगे? भाई वो समाधान किस चीज़ का कर रहे हैं पहले तो वही इस बात की जानकारी दे दें। मेरे मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा पर निकले हैं तो उनसे अपेक्षा है कि बिहार के जितने ज्वलंत विषय हैं उसका पहले समाधान वो निकालें। दिखावे की जो यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बताएं ना मुख्यमंत्री जी, बताएं भैया जब आप कल जमुई आइएगा तो जमुई से जुड़ी हुई कितनी योजनाएं हैं जो आपके पास लंबित पड़ी हुई हैं, इस ज़िले से जुड़ी हुई, क्या उसका समाधान होगा आपके पास? भाई जो मुख्यमंत्री केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं देते, कोई भूल सकता है भैया केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोग को कितना संघर्ष करना पड़ा, जब स्थानीय प्रशासन ने साफ मना हम लोग को कर दिया था कि हम लोग केंद्र की योजना के लिए ज़मीन नहीं देंगे। क्यों भैया हम लोग को रेलवे की ज़मीन पर जाकर आज केंद्रीय विद्यालय बनाना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री जी का एक उदासीन रवैया रहता है और इसीलिए मुख्यमंत्री जाना ही ज़रूरी नहीं समझते। और उनसे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही प्रदेश से जुड़े हुए किसी विषय की जानकारी नहीं है तो क्यों बैठे हुए हैं भैया वो मुख्यमंत्री के पद पर? आप उनकी बाइट्स निकाल कर देखिए, आप ही के कैमरे पे। कल भी आप जब वो आएंगे आप पूछिएगा कोई सवाल उनसे, क्योंकि कल तक और हत्याएं हो गई होंगी, पूछेगा उस हत्या के बारे में। छूटते ही मुख्यमंत्री बोलेंगे अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। 2024 नजदीक है, फिलहाल अंतिम सवाल, 2024 नजदीक है, क्या हैट्रिक लगेगा इस बार? भाई ये तो जमुई की जनता तो लड़ेंगे ना? कयास लग रहा है कि प्रभारी मंत्री यहाँ से दावा ठोंक सकते हैं आपके। भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उम्मीदवार होंगे या हाजीपुर चले जाएंगे, कोई भी यहाँ से दावा करे नहीं करे। 2014 से दिग्गजों को मेरे खिलाफ उतारने का प्रयास हो रहा है, हर बार बड़ी बड़ी हस्तियों को लाने का प्रयास हो रहा है चिराग पासवान को हराने के लिए, दोनों बार, और हर बार पिछली बार से ज़्यादा प्यार जमुई की जनता ने दिया। उम्मीद है, विश्वास है कि अगले चुनाव में भी आपका जो सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं कि क्या 24 में भी, भाई जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, जमुई ने एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया है। और पिछली लोकसभा में मैंने इस बात को कहा था कि एक युवा बनकर जमुई आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही जमुई से जाना चाहता हूँ। 5 साल का नहीं, अगले 50 साल का आशीर्वाद मैं जमुई की जनता से चाहता हूँ।